गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर 4 नवंबर 2025 का और ये है एडिटोरियल पेज नंबर 8 पे नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, हम ये डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड आपको करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। केरला स्टोरी, जैसे केरला ने गरीबी को हटाया है या इसमें मतलब एजुकेशन सेक्टर में या हर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 1 पे रहता है, तो उसकी स्टोरी के जानेंगे। और ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है, प्रोटोटाइप की तरह यूज़ हो सकता है फॉर अदर होल नेशन। पूरे भारत के लिए ये एग्जाम्पलरी रहता है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ दी गई है कि भाई कैसे जो मतलब पावर्टी को इराडिकेट किया गया है, कम गरीब हो गए हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एजुकेशन का अच्छा है, तो ऐसे ऐसे देखेंगे। केरला स्टोरी। इराडिकेट होता है खत्म करना। पावर्टी गरीबी शुड बी सीन, उसको देखा जाना चाहिए। ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, उसको देखा जाना चाहिए ऐसे एज ए नेवर एंडिंग टास्क, जो कभी खत्म ना हो, ऐसे टास्क की तरह देखना चाहिए पावर्टी इराडिकेशन को। केरला नोन फॉर इट्स एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड इन दी सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सोशल मतलब समाज में जो आदमी है उनका सबका डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन या आदमियों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो समाज का डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। एंड फॉर हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा कर रहा है, ये प्रबंध कर रहा है। कंपेरेबल टू दी दोज ऑफ द डेवलप्ड नेशन, तो इसका स्टैंडर्ड ऐसा हो गया है जैसे कि डेवलप्ड नेशन का होता है। अचीव्ड अनदर माइलस्टोन मतलब दूसरा एक और अचीवमेंट हो गया। माइलस्टोन जैसे रोड पे आपने छोटा सा स्टोन देखा हो लगा हुआ, जिस पे लिखा रहता है कि 15 किलोमीटर रह गया। ये मतलब अचीवमेंट की तरह देखा जाएगा। ऑन इट्स 69th फॉर्मेशन डे, इसका 69th फॉर्मेशन डे था 1 नवंबर को। तो आपको ये देखना है कि 1 नवंबर को किस किस स्टेट का फॉर्मेशन डे होता है। हरियाणा, कर्नाटका, केरला इनमें से एक है और एक झारखंड भी है। तो उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को द एरेडिकेशन ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी दिस रिजल्टेड, इसमें क्या हुआ कि फ्रॉम ए दिस रिजल्टेड, ये चीज रिजल्ट जो हुआ है फ्रॉम ए किससे, 4 ईयर 4 साल के मेटिकुलसली बहुत गहन तरीके से प्लान, जो अच्छे तरीके से प्लान किया गया था प्रोग्राम, एक प्रोग्राम कार्य इन्वॉल्विंग एक गैमेट ऑफ एजेंसी। गैमेट होता है मतलब एक गुच्छा, होल स्पेक्ट्रम ऑफ एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व थी इसमें। स्पेयर हेड होता है लीड बाई, लीड कौन किया, बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है उन्होंने किया था ये स्पेयर हेड। अलोंग साइड इसके साथ में एक्सटेंसिव व्यापक रूप से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आम जनता का भी पार्टिसिपेशन देखा गया। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ द सेकेंड LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बोलते हैं, जो लेफ्टिस्ट जो होते हैं कि जो रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बिलीव करते हैं, वो हो गया। जो मतलब एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के बारे में, नया चेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई वहाँ पे, जैसे MLA की होती है, तो वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग हुई ऑफ द सेकंड LDF गवर्नमेंट। सेकंड गवर्नमेंट है लेड बाय द पिनरई विजन, तो इनकी सेकंड गवर्नमेंट है। मई 2021 में दैट एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च, ये लॉन्च किया गया था 2021 में, मई 2021 में। सक्सेसिव, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स डिजर्व क्रेडिट फ्रॉम केरला सेंट्रिक डेवलपमेंट। उसके बाद जो स्टेट की गवर्नमेंट आई वो डिजर्व कर उनको भी श्रेय दिया जाता है। केरला की पीपल मतलब आदमियों को सेंटर में रख के डेवलपमेंट किया गया। एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, और डिसेंट्रलाइज किया गया मतलब केंद्र स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा, लोकल आदमियों के हाथ में आ गया प्लानिंग करने के लिए। विच इंश्योर्ड पॉवर्टी रिड्यूस टू 59.8% इन 1974। तो ये लगभग 60% आदमी वहां पे गरीब थे 1973-74 में, जो कि आ गया 11.3% इन 2011-12 में। नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करता है, इसमें मल्टी डायमेंशनल अलग अलग तरह की, जैसे एजुकेशन को, लाइफ स्टैंडर्ड को और हेल्थ को देखा जाता है। उसमें स्टेटेड दैट केरला वाज द लीस्ट इम्पावरिस्ट स्टेट। लीस्ट मतलब सबसे कम गरीब आदमी थे, इम्पावरिस्ट होता गरीब आदमी, बेस्ड ऑन दी हेड काउंट रेशो, कितने आदमी गरीब हैं यहाँ पे। जस्ट 0.55% ऑफ केरला पॉपुलेशन वाज मल्टी डायमेंशनल पुअर, फार बिलो द नेशनल एवरेज 14%। मतलब नीति आयोग के हिसाब से 15% ओवरऑल इंडिया में गरीब आदमी है, तो उधर केरला में 0.55%। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग होता है डिपेंडेंट, इंस्टेड के बजाय रिलाइंग ऑन सेल्फ एनरोलमेंट
मतलब अपने आप को कुल इनरोल करना। द गवर्नमेंट डिप्लॉयड नियरली 4 लाख ट्रेंड इनूमरेटर्स, 4 लाख जो ट्रेन कर रखे थे गिनती करने वाले को डिप्लॉय कर दिया। सेल्फ इम्प्लॉय मतलब कोई सेल्फ रजिस्टर करे ना करे, बट उनको रजिस्टर करने के लिए 4 लाख ये बंदे ट्रेन करके वहां पे डिप्लॉय कर दिए। सपोर्टेड बाई ए रोबस्ट, जो कि जिनको साथ दिया गया रोबस्ट मजबूत लोकल बॉडी सिस्टम, लोकल संस्था के बारे में, जैसे कुडुम्बश्री वर्कर्स, जिनको कुडुम्बश्री वर्कर बोलते हैं। टू आइडेंटिफाई, उन्होंने पहचान की एब्जेक्टली, जो बिल्कुल बहुत दयनीय दशा में गरीब हैं। आफ्टर सेवरल लेवल ऑफ वेटिंग, वेटिंग मतलब जांच करना, वेट किसी चीज की जांच करना। 64,006 एक्सट्रीमली पुअर फैमिली, लगभग 64,000 फैमिली थी जो कंप्राइजिंग, जिसमें सम्मिलित थे 1,03,099 इंडिविजुअल, मतलब 1 लाख के आसपास आदमी गरीब थे। 64,000 फैमिली थी। मैनी लैकिंग बेसिक डॉक्यूमेंट्स, जिनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट भी नहीं थे। वर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन दी 4 पॉइंट क्राइटेरिया टू एक्सेस टू फूड, जैसे उनका कितनी पहुंच है, एक्सेस होता पहुंच होना, खाने से उनकी पहुंच है, हेल्थ कैसे वो कर रहे हैं, और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड गुजारा कैसे कर रहे हैं, उसके साधन क्या है, एंड हाउसिंग, उनके पास घर है या नहीं है। तो ये 4 पैरामीटर देखे, हेल्थ, फूड, लाइवलीहुड एंड हाउसिंग। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म बोलते हैं ना कि आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आए, जो एक जैसी होती है। सॉल्यूशन वाज इनएडिक्वेट, अपर्याप्त थे फॉर सच डाइवर्स नीड, अलग अलग तरह की नीड थी ना, इसलिए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी। नेसेसिटेटिंग, जरूरत पैदा कर दी इसने। एन एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट इन वेलफेयर गवर्नेंस, जो कि वेलफेयर देखेगा आदमी को प्रशासन में। द प्रिपरेशन ऑफ कस्टम मेड माइक्रो प्लान्स, कस्टमाइज मतलब बिल्कुल क्यूरेटेड, कुछ स्पेसिफिक जनता के लिए छोटे छोटे प्लान बनाए गए, ईच आइडेंटिफाई फैमिली के लिए, एंड प्रोविजन और उपाय किए गए एसेंशियल जो जरूरत सपोर्ट चाहिए, सच एज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे आईडी बनवाई उनकी, हाउसिंग दिया, कच्चा घर था तो पक्का बनवा दिया, लाइवलीहुड का सहारा दे दिया, रेगुलर मेडिसिन दे दी, कुक मील दे दिया, एंड पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव होता है तो दर्द कम करने वाली केयर, दवाइयाँ, एंड इन सम केसेस ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स या ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट करवा दिए। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी इज नेवर एंडिंग टास्क, ये कभी खत्म होने वाला टास्क नहीं है। जो कम्बैटिंग होता है लड़ना गरीबी से, ये कभी खत्म होने वाला टास्क नहीं है। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लेम ऑफ इरेजिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, क्रिटिसिज्म अभी भी है कि जो क्लेम दावा कर रहे हैं ना कि हमने इरेज कर दिया, खत्म कर दिया एक्सट्रीम पॉवर्टी को, पर्टिकुलरली विशेष रूप से रिगार्डिंग दी जो दयनीय दशा वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन की, जो जनजाति आदमी रहते हैं जंगलों में, इज इनएस्केपेबल। एंड एस्केपेबल होता है कि भाग जाना, तो ये इससे नहीं भागा जा सकता, इसका अपोजिट हो गया इनएस्केपेबल। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च ईपीईपी, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिकेशन 2.0 टू प्रिवेंट रिलैप्स, लैप्स होता है कमी आ जाना, किसी में घाटा रह जाना, ये दोबारा से कमी ना रहे। टू इंश्योर दैट ए न्यू हाउस होल्ड फॉल्स, नए जो घरों के जो फॉल्स हैं इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो एक दूसरा प्रोग्राम चला दिया जो बिल्कुल गरीबी में पड़ रहे हैं। 2.0 एलडीएफ हैज प्लेज टू टैकल ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी इन मिशन मोड, तो सभी तरह की गरीबी को उठाने के इसका गवर्नमेंट का मुद्दा है, इसने कसम खाई है, एज प्लेज्ड। क्रिटिक्स ऑफ द केरला मॉडल, जो आलोचना करते हैं इसकी केरला मॉडल की, है ऑफन साइटेड, उन्होंने प्रमाणित रखा आगे स्टैग्नेंट, रुकी हुई ग्रोथ की, उनकी ग्रोथ रुक गई है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी भी बढ़ गई है। एज एविडेंस, इस सबूत की तरह ऑफ इट्स परसीव्ड फेलियर, तो ये परसीव्ड मतलब माना गया, पता नहीं फेलियर है नहीं है। द स्टेट हैज एक्सेलरेटेड जैसे आप गाड़ी का एक्सेलरेशन करते हैं ना, ये बढ़ा दिया इसने। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एंड हाई टेक ग्रीन इंडस्ट्रीज, जैसे हाई टेक्नोलॉजी यूज होती है। इंडस्ट्री टू ब्रिज, ग्रीन मतलब जहाँ पे एमिशन कम हो, इंडस्ट्री टू ब्रिज मतलब खत्म कर देना द डेफिसिट, जो घाटा है इन दिस एरिया, इस एरिया में। इट हैज ऑल्सो बिन स्किलिंग द एजुकेटेड, जो एजुकेटेड है उनको और ज्यादा अच्छे स्किल दिए जा रहे हैं, टू एलिवेट, कम करने के लिए जॉबलेसनेस, ताकि बेरोजगारी ना हो। एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिकेशन शोज दैट प्रोग्रेसिव गवर्नेंस, बढ़ता हुआ जो गवर्नेंस प्रशासन कैन बी रूटेड, इसको देखा जा सकता है इन वेलफेयरिज्म, जो एक वेलफेयर का मामला है। ग्रोथ साइमल्टेनियसली, और ग्रोथ भी हो सकती है इकट्ठा, साइमल्टेनियसली इकट्ठा, वेलफेयर भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकती है। एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए, सोशल सेफ्टी, समाज की जो सेफ्टी है, सस्टेनेबिलिटी, और बनी रहेगी, जो सस्टेनेबल होता है कि जो लंबे टाइम तक रहेगी। द लार्जली कम्युनिटी ड्रीवन, कम्युनिटी मतलब जो आदमियों के द्वारा पुश की जाए मॉडल, मे नॉट बी फ्लॉलेस, शायद हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा ना हो कि ये फ्लॉलेस हो, कोई बिना कमियों से भरा हो, बट इट इज सेल्फ इवॉल्विंग, अपने आप इवोल्व हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड स्ट्रेंथ मजबूत कर रहा है डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र को, एट द ग्रास रूट, बिल्कुल लोकल लेवल पे। जैसे
घास की जड़ होती है वैसे लेवल पे। इट प्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पैराडिम। पैराडिम होता है एक मतलब प्रोटोटाइप एग्जाम्पल। तो एक अल्टरनेटिव अलग तरह का डेवलपमेंट का पैराडिम दे रहा है। केरला स्टोरी वर्थ प्रोपोगेटिंग। केरला की स्टोरी जो है वर्थ है मतलब ये कीमती है प्रोपोगेटिंग आगे बढ़ाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।